बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता पुलाव। इसके अंदर ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने नीचे आग जला दी है। अब इसके अंदर जाएगा ऑयल। ऑयल जाने के बाद इसके अंदर जाएगा 2 अदद प्याज। हम इसको प्याज को करेंगे ब्राउन होने के बाद फिर हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड। ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। ये मैंने पहले से ही इसको बारीक पीस के रख लिया था। ये है 2 चम्मच। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, तो ब्राउन शेप आ जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई ग्रीन चिल्ली। इसको मैं पहले ही कूट कर रख लिया था बारीक पीस के। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल थोड़ा है, मुझे ऑयल थोड़ा सा देना। अगर आपको ऑयल का घी का ऑयल का कम लगे, मतलब छोड़ ये कम है तो आप और डाल दें। जल्दी ज़्यादा डालने से फिर होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तो हमारे लिए भी नुकसान है। तो हमें हेल्दी रहना है, तो इसलिए हम ये ऑयल का कम यूज़ करते हैं। चलिए, अब हमारी थोड़ी सी मिर्च और ये जो हमने लहसुन डाला था वो हमारा थोड़ा सा भून की इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी। अब मैंने ये थोड़े से स्पाइसी के लिए मसाले लिए थे। ये है मेरे पास खड़ा मसाला जो है वो है, ये मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया था। इसके अंदर मैंने डाला, ये मैंने काली मिर्च ली साबुत, और एक मैंने ये मोटी इलायची ली है, और इसके अंदर मैंने ये बादबान का फूल लिया है, और एक जवात्री, और मैंने ये काला ज़ीरा लिया है, और ये मैंने 2 चम्मच मैंने ये नमक के लिए हैं, और एक टिक्का मसाले का मैंने 1 चम्मच लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया है चिकन। ये मैंने चिकन पाउडर लिया 2 चम्मच, और ये मैंने सुरख मिर्च ली है 2 चम्मच। तो आई नहीं कि ये आपको सारे मसालों की समझ आ गई होगी, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये मैंने टिक्का मसाला लिया है, और ये मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये नमक है, और ये मैंने साथ ये 2 चम्मच लिए हैं, और जो चिकन पाउडर है वो मैंने 1 चम्मच, और टिक्का मसाला जो है वो भी मैंने 1 चम्मच। और देख लें, ये सब जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम था, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। तकरीबन आप हाफ कप डाल लें। ये चटपट कोफ्ता पुलाव तैयार होने वाला है। ये चटपट हम तैयार करेंगे। अचानक से गेस्ट आ जाएं तो फिर ये कोफ्ते जो थे वो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, और अब मैं इसके अंदर भून लूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। ये मैं कोफ्ते भी इसके अंदर जाएंगे। ये कोफ्ते हैं, ये मैंने पहले से बना के रख लिए थे, क्योंकि आज मुझे अचानक पुलाव बनाना पड़ा, तो ये मैंने पहले से बना के फ्रीज कर लेती इस तरह की चीज़ें। तो बाद में मेहमान जाना पड़े, खाना तैयार करना पड़ जाए, तो सालन बना सकते हैं हम, इसको कोफ्ता पुलाव बना सकते हैं। तो मुझे फरमाइश आई कि ये आप
कोफ्ता पुलाव ही बना लें। ये देखें, ये ऐसे फ्राई हो जाएंगे, ये टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तकरीबन हम इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे स्लो आंच पे, और आराम आराम से चम्मच चलाएंगे, इसलिए कि ये टूटे भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे बनाए हैं कि ये टूटेंगे नहीं। साथ ही मैंने ये 2 टमाटर लिए थे, इसको छोटा छोटा मैंने काट लिया था पहले से। अब इसको भी, ये भी इसी के अंदर जाएंगे। ये भी साथ ही, अगर तो मसाला साफ लगने लगे तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें। ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते हमने करीब 10 मिनट हमने इसको भून लिया। मैंने लिया था 1 किलो मैंने चावल ले लिए थे और आधा किलो मेरे पास कीमा था, उसके मैंने ये कोफ्ते बना लिए थे जो मैंने इसके अंदर डाले। तो 1 किलो चावल थे। शायद आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं आई सही से नहीं समझ आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछना। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी के। ये मैंने 2 कप पानी के डाल दिए। अब इसको हम इतना पकाएंगे हल्की आंच पर कि ये इसका मसाले और जो हमने खड़ा मसाला डाला था और इसके अंदर हमने कोफ्ते डाले हैं, इसका असर जो है, इसकी जखनी, इसकी जो भी टेस्ट है वो बन कर ये सारे पानी में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम पानी उबलने लगेगा, तकरीबन जब उबलने लगेगा हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये हमारे कोफ्ते जो हैं, ये हमारा पानी जो कोफ्तों वाला वो पकने लग गया। हमने 4-5 मिनट इसको हमने पकाया। अब इसके अंदर हम ये अदरक पहले से हमने कूट के रखा हुआ था, इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना, अल्लाह में एंड पे डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो मैंने पहले से ही 1 किलो चावल थे, उसको मैंने साफ़ करके उसको भिगो के रख लिया था। चलिए अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। डालते हुए अभी ना, ये हमने चावल डाल दिए। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। जी जी बेटा, ये हमारे चावल कोफ्ता पुलाव जो थे, ये हमारा बनकर अभी रेडी नहीं हुआ। हम इसको अब स्टीम देंगे। ये हमने चावलों को स्टीम पे रख दिया। अगर तो आपको लगे कि मेरे चावल जो थे, ये मुझे लग रहा था जैसे मेरे चावल जो हैं थोड़े से ये ज़रा कच्चे हैं, इसमें पानी थोड़ा कम लगा है, तो फिर मैंने इसलिए ये मैंने रुमाल दिया है इसके ऊपर, इसको मैंने गीला करके दे दिया। तो अब हमारे चावल जो एकदम अच्छे बन जाएंगे। तो अगर तो आपको लगे कि मेरे चावल जो हैं ये बिल्कुल पानी थोड़ा ज़्यादा चला गया और चावल जो हैं वो ज़्यादा गलने ज़्यादा कुक हो रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि रुमाल जो ऊपर जिससे भी आपने जिस कपड़े के साथ आपने इसको स्टीम देनी है वो खुशक दें, गीला मत करिएगा, तो एकदम चावल जो हैं वो अच्छे बनेंगे। ये हमारे कोफ्ता पुलाव को हमने स्टीम दी हुई थी, तो अब हमारी स्टीम जो है कंप्लीट होगी। हमारे चावल जो है अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारे कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार हो गए। अब हम इसके अंदर हमने डिश आउट कर लिए। ये देखें,
आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कोफ्ते की तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।